Good morning, all of you. This is Aarti Barkana, lecturer of Indore Nursing College, and today we discuss the topic about normal puparium. In that, we see the involution of the pelvic structure and lochia. We discussed about previous class in the definition of puparium, stages, involution of the uterus, lower uterine segment, and physiological changes. आई होप आपको उसमें कुछ डाउट नहीं हो. अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि एक इन्वॉल्यूशन ऑफ द पेल्विस क्या होता है और लोकिया क्या होता है. सी दैट दिस इज इन्वॉल्यूशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर. इन दैट वी फोकस इन थ्री points: vagina, broad and round ligaments, pelvic floor and fascia. In vagina we can see that it is revert back in 4 to 8 weeks, but that not revert to a original state. वजाइना है वो रिवर्ट बैक तो होती है लेकिन अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाती है. आप जो वजाइना है वो जैसे कि प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में नहीं आ सकती है कभी भी. वो रिवर्ट बैक हो जाती है लेकिन उतनी नहीं हो पाती जो जितना कि वो पहले प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में थी. नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट्स. आपने देखा होगा ब्रॉड लिगामेंट्स एंड राउंड लिगामेंट से वो यूटेरस से अटैच होते हैं लेफ्ट साइड में. तो जो प्रोसेस होती है पार्टूरिशन, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम जनरली सिंपल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसको हम पार्टूरिशन कहते हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वहाँ की मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाती है. स्ट्रेच दैट मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ वहाँ की जो मसल्स है वो एकदम स्ट्रेच हो जाती है. तो उसको रिवर्ट बैक होने में काफ़ी टाइम लगता है. लॉन्ग टाइम में वो कितना भी हो सकता है, कितने भी वीक्स लग सकते हैं, 10 वीक्स लग सकते हैं. जैसे उन्होंने नॉर्मल प्रिपेरियम की वीक्स कितने बोले, 6 वीक्स बोले. लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि हम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता सकते, इसमें लॉन्ग टाइम लगता है. नेक्स्ट है हमारा पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक फेसिया. जो पेल्विक फ्लोर और पेल्विक फ्लेसिया है ये भी पार्टूरिशन के कारण स्ट्रेच हो जाता है. तो उसको रिवर्ट बैक आने में काफ़ी टाइम लगता है. मैं आपको ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट्स शो कर रही हूँ, आप देखिए. इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये यूटेरस है. बाकी आपको आता ही होगा, मैं पूरा ब्रीफली नहीं समझाऊंगी. इसमें आप देखिए ब्रॉड लिगामेंट्स है. ये ब्रॉड लिगामेंट्स आप देख सकते हैं जो येलोइश कलर शो हो रहा है ये सारा ब्रॉड लिगामेंट्स है ये. ठीक है. अब हम राउंड लिगामेंट्स की बात करते हैं. राउंड लिगामेंट्स ये देखिए ये राउंड लिगामेंट्स है. तो ये क्या होता है कि ये अपनी जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें आने में इनको काफ़ी टाइम लगता है. अब वो कितना टाइम लगता है उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन जैसे कि जो नॉर्मल पिपेरियम है वो हमारा 6 वीक का होता है. तो जैसे ये ब्रॉड लिगामेंट्स है, राउंड लिगामेंट है, इसको रिवर्ट बैक आने में कम से कम 10 वीक्स तक लगता है. इन्वोल्यूशन ऑफ द अदर पेल्विक स्ट्रक्चर इज़ वेरी इजी. इसमें हम 3 चीज़ों को मेनली फोकस करते हैं: वजाइना, ब्रॉड एंड राउंड लिगामेंट्स, पेल्विक फ्लोर एंड फेसिया. जो वजाइना है उसको रिवर्ट बैक होने में 4 to 8 वीक्स या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है. एंड इट इज़ डज नॉट रिवर्ट टू ए ओरिजिनल स्टेट. वो प्री प्रेग्नेंट कंडीशन में कभी नहीं जा सकती है. एंड ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट्स इसमें लॉन्ग टाइम लगता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पार्टूरिज्म में पूरा स्ट्रेच हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है उसको रिवर्ट बैक होने में काफ़ी टाइम लगता है. उसको 8 वीक्स से 10 वीक्स लग सकता है, 12 वीक्स लग सकता है. देन थर्ड है हमारा पेल्विक फ्लोर एंड फेसिया. इसमें भी उन्होंने बोला है कि काफ़ी टाइम लगता है ड्यूरिंग द
process of parturition. Parturition is the process of चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है हम उसको पार्टुरिशन कहते हैं। तो जो पेल्विक फ्लोर है और पेल्विक फ्लेसिया है, इसको अपनी जो नॉर्मल रिवर्ट बैक होने वाली कंडीशन है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोकिया क्या होता है। लोकिया सिंपल लैंग्वेज में होता है, लोकिया एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि ब्लड है, जो सेल्स है, एक्सुडेट जो प्रोडक्ट्स है, म्यूकस है, जो बेबी का जो प्रोडक्ट अंदर यूटेरस में रह गया है वो बाहर एक्सपल्ट होता है। तो जो वो डिस्चार्ज होता है उस प्रोसेस को हम लोकिया बोलते हैं। जनरली ये 15 डेज़ का रहता है, किसी किसी में ज़्यादा भी होता है। बट नॉर्मल जो लोकिया है वो 15 डेज़ का रहता है। लोकिया की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ द वजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 4 नाइट ड्यूरिंग परपेरियम। जो फर्स्ट डेज जो रहता है उस जैसे कि चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल्स को डिस्चार्ज होने लग जाता है। चाइल्ड बर्थ होने के बाद का जो डिस्चार्ज और जो लास्ट मैंने है लोकिया एल्बा, वो उसका 15 डेज़ का जो डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। लोकिया का जो ऑर्डर है वो ऑफेंसिव फिजिस स्मेल होता है, फिजिस स्मेल आता है उसमें। इसका कलर और कंपोजिशंस देखिए, जो कलर एंड कंपोजिशंस है उसको इन लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि जो 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, जो लोकिया रुब्रा और लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा होता है इसमें अलग अलग कंपोजिशन होता है, जिसके कारण इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा लोकिया रुब्रा। ये फर्स्ट 1 से लेके 4 डेज तक होता है और ये रेड कलर का होता है। इसमें जनरली ब्लड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। इसमें फीटल मैम होता है, डेसिडुआ रहता है। जो फीटल मैम है और डेसिडुआ जो चाइल्ड जो प्रोडक्ट है, स्किन है, श्रेड्स है, वो सब इसमें अटैच होता है। लेनुगो हो मिकोनियम में जो बेबी का जितना भी प्रोडक्ट है, मेम्ब्रेन है, जो श्रेड्स है, उसके हेयर से मिक्सोनम जो बेबी की फर्स्ट स्टूल होता है वो सब इसमें मिक्स होता है और ये एक ब्राइट रेड कलर का होता है। सेकंड है हमारा लोकिया सिरोसा। ये जनरली 5 to 9 डेज और 5 to 6 डेज तक का होता है, लेकिन आप जनरली इसको 5 to 9 डेज का होता है। इसमें ल्यूकोसाइट्स होता है, सर्विक्स म्यूकस होता है एंड वुंड्स एक्सुडेट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वुंड एक्सुडेट दैट मीन्स मास फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू एक्सपर्ड होते हैं, यूटेरस के अंदर जो टिश्यूज रहते हैं वो एक्सपर्ड होके बाहर निकलते हैं। थर्ड है हमारा लोकिया एल्बा, जनरली 10 to 15 डेज तक का रहता है। इसमें कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ डेसिडुआ सेल रहती है, ल्यूकोसाइट रहता है, म्यूकस रहता है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल विच एक्सक्रीट बाय लीवर सेल, ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। फैटी इपिथेलियल सेल रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फैटी इपिथेलियल सेल मतलब इपिथेलियल जो सेल्स रहते हैं उसमें फैट भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर ये इतने सारे प्रोडक्ट रहते हैं जिसके कारण वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाते हैं। ये हमारा नॉर्मल जो लोकिया है वो होता है। अब नॉर्मल लोकिया देखेंगे। अब नॉर्मल लोकिया मतलब फर्स्ट में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं इसका, माल ऑर्डर्स, सेकंड में स्कैंटी और एब्सेंट, थर्ड एक्सेसिव, फोर्थ रेड कलर परसिस्ट एंड फिफ्थ लोकिया एल्बा बियॉन्ड 3 वीक्स। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस में हम देखो क्या देखते हैं, ऑर्डर, माल ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर हमारा मैंने बताया था कि फीसी स्मेल रहता है, लेकिन
अगर उसकी अलग टाइप से स्मेल आ रही है, जैसे कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे अलग स्मेल आ रही है, या एट द टाइम जब वो डिलीवरी के बाद 3 डेज़, ऑपरेशन के बाद 5 डेज़ तक एडमिट रहती है, और वो हम देखते हैं कि इसका कलर माल ऑर्डर है, तो उसमें पिपेरल सेप्सिस हो सकता है, ई कोलाई हो सकता है। सेकेंड इज स्कैंटी और एब्सेंट। अगर स्कैंटी और एब्सेंट है, दैट मीन्स इज अ कॉजेज ऑफ इन्फेक्शन। लोक्योमेट्रा, इट्स अमाउंट। अगर एब्सेंट है या फिर उसको थिक आ रहा है, दैट मीन्स इज अ टर्म ऑफ लोक्योमेट्रा। और ये इन्फेक्शन को कॉज करता है, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है उसके अमाउंट में भी इफ़ेक्ट होगा। अगर इन्फेक्शन है तो उसके अमाउंट में कम हो सकता है, स्कैंटी हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो रहा हो। नेक्स्ट है एक्सेसिव। अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स उसको चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन के। रेड कलर परसिस्ट। जब अगर पेशेंट को एकदम रेड कलर आ रहा है, जैसे कि वो 9 डेज़ भी बोल रही है कि मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स सब इन्वॉल्यूशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्वॉल्यूशन मतलब क्या होता है। जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में रिवर्ट बैक होते हैं, लेकिन सब इन्वॉल्यूशन क्या होता है कि जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाते और फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम सब इन्वॉल्यूशन कहते हैं। अब वो किसी भी कंडीशन से हो सकता है, जैसे कि वुंड हो जाना, चोट लग जाना, हील नहीं हो पाना। नेक्स्ट हमारा रिटेन कंसेप्टस। रिटेन मतलब अगर वो मदर वोम में कुछ भी पार्ट रह गया, जैसे प्लेसेंटा का कुछ पार्ट रह गया है, कुछ सेल्स वगैरह एक्सपल नहीं हो पाई है, ब्लड क्लॉट वहाँ पे रिटेंड हो गया है, तो उस कंडीशन में भी उसको रेड कलर परसिस्ट होगा। कॉजेस ऑफ सेकेंडरी पीपीएच आपको पता होगा कि पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, लेकिन सेकेंडरी पीपीएच दैट मीन्स मदर को आफ्टर 5 to 9 डेज़ भी उसको रेड कलर की हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, उसको पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है। लोकिया एल्बा बियॉन्ड 3 वीक्स। जो लोकिया एल्बा है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले को हमने क्या बोला था, लोकिया एल्बा ये किस कलर का होता है, पेल वाइट कलर का होता है। उसको 3 वीक्स हो गए, 21 डेज़ के बाद भी उसको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, उसको लोकल जेनिटल इन्फेक्शन हो गया है। हो सकता है उसको यूटीआई हो जाए, एपिस्टोमी के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन होगा, जिस कारण से उसको डिस्चार्ज हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इसको लोकल जेनिटल इन्फेक्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इन्वॉल्यूशन ऑफ द अदर पेल्विक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा था वजाइना, ब्रॉड लिगामेंट एंड राउट लिगामेंट, पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक प्लेसिया। सेकेंड हमने देखा लोकिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, ऑर्डर, कलर, कंपोजिशन एंड अमाउंट आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिए। अमाउंट तो इसका फर्स्ट 5 to 6 डेज़ में एस्टिमेटेड टू बी 250 ml। 250 ml इसको डिस्चार्ज होता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन भी करूँगी, तो आप भी केयरफुल होकर इसको पढ़िए।